को भोग लगाना है। छोटी बहन सितारा प्रसाद लेने के लिए बाजार चली जाती है। जैसे वो प्रसाद लेकर के वापस चली तो एक दुकानदार औरत में का टाइम है, मांस पका रहा है। उस बच्ची को पता नहीं है। उसने पूछा कि लाला जी सुबह सुबह क्या कर रहे हो? तो उस दुकानदार ने से मजाक कर दिया कि बेटी ये नवरात्रों में महाप्रसाद है, तुम भी ले लो थोड़ा सा करके। उस बच्चे ने वो महाप्रसाद समझ करके वो मांस जो वो ले लिया। बच्चों की आदत होती है, रास्ते में चलते चलते उसने उसके दो हिस्से कर लिए। अपने हिस्से के जो था वो खा लिया और बहन के हिस्से का जो उसको महलों के बीच ले आई। जैसे तारा के पास पहुंची आकर के तो तारा को उसके मुख से दुर्गंध आ जाती है। तारा ने पूछा कि क्या तूने मांस आज किया, मांस खाया है तूने? ओ बहना ऐसे नहीं कहते, ये तो नवरात्रों को महाप्रसाद है, देख थोड़ा सा तेरे लिए लाई है। क्रोधित तारा ने अपनी छोटी बहन सितारा को शाप दे दिया कि ओ मूर्ख पापा, नवरात्रों के बीच इतना नीच करो, जाओ मेरा शाप रात अगले जन्म में तू नीच ही रहो। बड़ी बहन तारा ने छोटी बहन सितारा को शाप दे दिया। छोटी बहन सितारा ने हाथ जोड़ दिया, बहना शाप तो तुमने मुझे दे दिया, लेकिन मेरा उद्धार कैसे होगा? हाँ तेरा उद्धार, ये महल चुबारे छोड़ दो, कहीं दूर जाकर के संतों महंतों की सेवा सिमरण करना, इतनी भक्ति करना, इतनी भक्ति करना कि तुझे दिव्य दृष्टि वो प्राप्त हो जाए। जब तुझे दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाएगी तो आगे का रास्ता जो वो मां ज्वाला तुम्हें खुद बता देगी सच्चे दरबार की। उस लड़की ने घर बार छोड़ दिए। चलते चलते एक बियाबान जंगल के बीच जा पहुंची। वहां जाकर के क्या देखा कि एक संतों का टोला बैठा हुआ सामने, संत मंडली, साधु मंडली। वो लड़की दौड़ी चली गई, जाकर के साधु मंडली के पास पहुंच गई। वहां जाकर के क्या देखा, पहचान लिया साधु मंडली को। अरे ये तो सारे गुरु घोष के शिष्य हैं, ये क्या करे यहाँ पर? जब सामने देखा तो गुरु घोष जी कथा प्रसंग चल रहा है, वहां पर कथा सुना रहे हैं, सारे ऋषि मुनि कथा सुन रहे हैं। वो लड़की सबसे पीछे बैठ गई, उसने भी कथा सुनी। जैसे कथा समाप्त हो गई तो सारे ऋषि मुनि वारी वारी से गुरु के हाथों का अमृत प्रसाद लेते चले। सबसे पीछे वो लड़की सितारा, उसने भी प्रसाद लेने के लिए गुरु के आगे अपनी झोली फैला दी। जब गुरु ने उसके मस्तिष्क तेज को देखा तो सारी बात को जान जाते हैं। अरे फिर भी पूछ रहे हो बेटी यहाँ कैसे आना, वो कहो क्या बात है? और उस लड़की की सारी कहानी ये गुरु घोष को सुना दी। गुरु घोष जी ने उस लड़की को अपने धर्म की बेटी मान लिया। पूजा पाठ सेवा सिमरण शुरू हो गया। उस लड़की ने इतनी भक्ति की, इतनी भक्ति की कि उसको दिव्य दृष्टि वो प्राप्त हो गई थी। उसी करने के लिए एक ऋषि मुनि बड़े अभिमानी, घमंडी, क्रोधी, जिनके अंदर 24 घंटे क्रोध की ज्वाला जो थी चली रहती थी, नाम था दुर्वासा ऋषि। घमंड था अपनी भक्ति का। भक्त जनों, जिंदगी के बीच मेरी इन 5 बातों का ध्यान जरूर रखना। हर छोटे बड़े भक्त के काम आने वाली बातें ये 5। जैसे हाथ की 5 उंगलियां है ना, तो इंसान को ये 5 रत्न बख्शे हैं इस परम पिता परमात्मा ने। अन्न, धन, दूध, पुत्र और पूजा पाठ। कभी भी इन 5 रत्नों को अभिमान मत करना। ये 5 रत्न जो है इस परम पिता परमात्मा के दिए हुए हैं, जब चाहिए ले भी सकता है। इन 5 रत्नों को कोई नहीं बांध सका। अन्न, धन, दूध, पुत्र और पूजा पाठ। इन 5 रत्नों के ऊपर अभिमान किसने किया? रावण ने। देखते देखते सोने की लंका मिट्टी में मिल गई भक्त। अभिमान किसने किया? हिरण्यकश्यप ने। उसके अत्याचारों को देख करके भगवान को नरसिंह रूप धारण करने पड़ा और उसका वध कर डाला। जब इंसान के अंदर घमंड आ जाता है ना भक्त,
तो ये होनी जो है वो अवतार लेती है, और एक दिन ये होनी ऐसे घमंडी इंसान को कहीं कहीं छोड़ती भक्त।